अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की अहमियत क्या है। ठीक है, तो केसी लास्ट टाइम हमने लिखा था, किसे कहते हैं, केसी इज इक्वल टू, इसमें हमेशा जो है वो प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके, और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये केसी हो गया हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इस पूरे को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इस केसी से आपको क्या फायदा होगा, इसको केमिस्ट्री में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बाकायदा एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसका फ़ायदा बताया है, वही हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है कि इससे फ़ायदा ये होगा, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बाय नोइंग इनिशियल कंसंट्रेशन। पहला फ़ायदा क्या है, डिटरमाइन concentration of reactant in product by knowing initial concentration of product in reactant। अगर आपको इनिशियल शुरू में आपने कितना रिएक्टेंट लिया था वो अगर आपको मालूम हो, तो फिर केसी के बाद एक वक्त गुजरने के बाद आप इसकी मदद से, केसी की मदद से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मकदार मालूम कर सकेंगे। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने आपको मिसाल दिया था ना, इक्विलिब्रियम फर्ज करें इस तरह है, हमारे पास दो कंटेनर हैं, ठीक है। अब इसमें आपने कितना लिया था, सपोज इधर तक आपने लिया था, ये आपने लिया है फर्ज करें 10 मोल पर डीएम क्यूब, कोई भी रिएक्टेंट आपने लिया है, ठीक है। अब शुरू में ये वाला तो खाली होगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। अब थोड़ी वक्त गुजरने के बाद इस केसी की मदद से आप मालूम कर सकेंगे कि इसमें कितना जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। और दूसरा फायदा क्या है, प्रोडक्ट डायरेक्शन। इसकी मदद से आप डायरेक्शन का भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो बोथ डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। तो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको केसी की वैल्यू से पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट स्क्रीन एक हम इधर लिखते हैं आपको रिएक्टेंट, और इस साइड पे क्या है, प्रोडक्ट है। अगर केसी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, 1 कब आएगा, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो। कंसंट्रेशन बराबर कब होते हैं, जब इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो केसी की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, 1 से ज्यादा कब होगा, इसमें देखें जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा तब जो है केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट यहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किस जानिब आना चाहिए, आप उसको वापस आना चाहिए, ठीक है, रिवर्स में अब जाएगा। अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यहां पे इससे मुराद क्या है, मोर प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट,
प्रोडक्ट जो है ज्यादा हो गया। अगर Kc की वैल्यू जो है लेस देन 1 कम है तो इसका मतलब क्या है, 1 से कम कब होगा, जब रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा हो प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, मोर रिएक्टेंट ज्यादा है, मतलब अभी इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो रिएक्टेंट ज्यादा का मतलब अभी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना होगा। इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड है, राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप इसकी थर्ड जो है पॉइंट क्या है, आप इससे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब क्या है, फिर वही है हद, यानी रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। दोबारा आपको इससे पता चलेगा, अगर Kc की वैल्यू 1 है इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अगर Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो उस साइड पे चला गया है। Kc की वैल्यू बहुत कम का मतलब रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया है। अगर Kc की वैल्यू 1 से कम है, 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, यहां पे मोर प्रोडक्ट है। Kc की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है, Kc की वैल्यू 1 से कम कब होगा, जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है क्या है, इक्विलिब्रियम अभी पहुंचा नहीं है। रिएक्टेंट ज्यादा का मतलब इक्विलिब्रियम अभी पहुंचा नहीं है, इसको फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और फायदा है, ये आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन concentration on equilibrium। यहां पे कंसंट्रेशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन, कंसंट्रेशन नहीं बल्कि क्या है, कंडीशन। कंडीशन से क्या मुराद है, कंडीशन में हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसमें टेम्परेचर आता है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम आते हैं, इसमें प्रेशर आता है और इसमें क्या आते हैं, कंसंट्रेशन आता है। ठीक है, तो अगर आप इस कंडीशन में कोई भी तब्दीली करें तो उसका इक्विलिब्रियम पे असर जरूर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमने यही बताया था ना कि आपको इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, कि इन सब को आपने चेंज नहीं करना है, तब जाके वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर आप इस कंडीशन को चेंज करें तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा वो आपको केसेस से पता चलेगा। तो इसका बाकायदा एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यही बताया है को आपको यह याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाली क्लास में बाकायदा इसको करके आपने देखना है। ठीक, अब इसमें उन्होंने बुक में 2 मिसालें दिया है आपको कि Kc की मदद से केमिकल इंडस्ट्री में किस तरह काम होता है। ठीक, तो वही मिसाल हम आपको देते हैं। पहला मिसाल है अमोनिया की तैयारी किस तरह बनाते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, फिर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब आपको पता है हाइड्रोजन भी फ्री है, अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन भी है, तो इससे क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब इसको आप बैलेंस करें तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2 और इधर लिखेंगे 3। इस
तरीके को कहते हैं हावर प्रोसेस। ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, हावर ने, और इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है वो होना चाहिए 200 atm। अब अमोनिया गैस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यूरिया खाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में अमोनिया गैस यूज होगा। अब इस तरीके में जब आप अमोनिया बनाते हैं तो क्या होता है, इधर से के कंटेनर हैं, इसमें आपने नाइट्रोजन डाला, इसमें आपने हाइड्रोजन डाला, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है, और आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और प्रेशर को भी इंक्रीज किया। तो कहते हैं कि केसी की एप्लीकेशन किए बगैर, ठीक है, आम हालत में यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे 33% नाइट्रोजन, 33% हाइड्रोजन और 33% अमोनिया बनता है इक्विलिब्रियम पे। तो ये मकदार बहुत कम है, ठीक है। हमें कितना चाहिए? पूरा का पूरा, यानी सारे के सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस केसी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसका जो नॉलेज है, ठीक है, यानी कंडीशन को आप चेंज करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम वगैरह, तो फिर कहते हैं कि अप टू दी 98% अमोनिया हासिल होगा। पहले आपने इस केसी की यहां पे इस्तेमाल किए बगैर जब आपने आम तरीके में रिएक्शन कराया तो कितना बन रहा था? अमोनिया सिर्फ 33%, ठीक है, ये बहुत कम है, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इतना कारामद नहीं होगा। तो इसलिए जब आपने इस नॉलेज को इस्तेमाल किया तो कहते हैं कि तकरीबन 98% जो है अमोनिया हासिल होगा, ठीक है। फिर उसको आगे ले जाके यूरिया खाद में कन्वर्ट करेगा या कोई और इस्तेमाल करेगा। दूसरा तरीका है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी के लिए। पहला क्या होते हैं? सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसके बाद इस सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में कन्वर्ट किया जाएगा रिएक्शन करके पानी के साथ, ठीक। तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है और कैटलिस्ट जो है यहाँ पे प्लैटिनम, ये कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे कहते हैं कि आम हालत में ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बहुत कम बनेगा। जब आप केसी की नॉलेज का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा तो मैक्सिमम सल्फर यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। इस तरीके से आप 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इसका इतलाक किस तरह किया जाते हैं। तो कंडीशन को चेंज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। कोशिश यही होती है कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। इसके लिए केसी की नॉलेज का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक।